लखनऊ में राजनीतिक सरगर्मी आज तेज रही। विधानसभा में पहले ही आज विधानसभा को एडजर्न कर दिया गया अनिश्चितकाल के लिए। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में हुई मौत का मामला बड़ा हो गया। प्रभात पांडे जिसकी मौत हुई है उसे लेकर के सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उसे चोट नहीं लगी है और उसकी मौत पार्टी दफ्तर में हुई, यानी कि कांग्रेस की पार्टी के लखनऊ दफ्तर में हुई। हमारे साथ ब्रजेश पाठक हैं, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश। सर, कांग्रेस वाला आपने देखा होगा, बाकायदा अब तो दाह संस्कार भी हो गया, लेकिन क्या है मामला? क्योंकि कहा गया कांग्रेस की तरफ से पूरी बात आपको बता रहा हूँ। हमारे पास मनीष पांडे जी जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका फ़ोन आया कि उनके भतीजे की तबीयत खराब है। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में वो फर्श पर गिरे हुए पड़े हैं। मैं लेकर के अस्पताल पहुंच रहा हूं, आप फ़ोन करिए। मैंने सिविल अस्पताल के डायरेक्टर को फ़ोन किया तो और मैं स्वयं पहुंचा मौके पर। जब मैं वहां पहुंचा तो हमने पाया कि वो ब्रॉड डेड लाए गए थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। पूरे प्रकरण की जानकारी हमने अस्पताल पहुंचे? हम अस्पताल स्वयं गए थे। हमने डॉक्टर से और मनीष पांडे जी से बात किया। पता चला कि 2 घंटा तक ये बच्चा कमरे में फर्श पर पड़ा हुआ था, जैकेट इसकी बाहर पड़ी हुई थी। कांग्रेस पार्टी के लोग इतने निर्लज्ज हैं, मैं कहना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति 2 घंटा तक बेहोश होकर के आपके ऑफिस में फर्श पर पड़ा है, उसको आप प्राथमिक उपचार भी देने लायक व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। उसको गाड़ी से लेकर के एम्बुलेंस बुला करके अस्पताल ले जाना चाहिए था, और ये लोग केवल नेतागिरी करते रहे। ये कैसे पता चला कि वो फर्श पर पड़ा था 2 घंटे तक? क्योंकि उनका तो कहना है कि चोट लगी है प्रदर्शन। हमको मनीष पांडे जी ने बताया। कांग्रेस के नेता लोग जो बयान दे रहे हैं केवल नेतागिरी चमका रहे हैं। मनीष पांडे जी से आप पूछो, वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे बताया है। और कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। एक युवा व्यक्ति आपके कार्यालय में जाता है, स्वस्थ है, वो कहीं पुलिस से उसका कोई आमना सामना नहीं हुआ है, पुलिस ने कहीं कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचे। हमने शासन ने पुलिस के निर्देश दिए थे कि विधानसभा सत्र चल रहा है तो सत्र के दौरान माननीय विधायकों को आने जाने में सड़क मार्ग से कोई दिक्कत न हो, तो बैरिकेटिंग लगाई गई थी और कहीं भी कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ फेस सेविंग के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति की, युवा व्यक्ति की डेथ हुई है और कांग्रेस केवल अपनी फेस सेविंग कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इसमें जवाब देना चाहिए कि कैसे उस व्यक्ति की कार्यालय में बेहोश हुआ, कैसे डेथ हुई। ये कांग्रेस पार्टी का मामला है। पूरी तरह से हमने पुलिस को निष्पक्ष विवेचना के लिए कहा है। पोस्टमार्टम हमने कराया है और पैनल के द्वारा कराया है, वीडियोग्राफी भी कराई है और बिस्तरा प्रिजर्व कर लिया गया है। जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी हम आपको बताएंगे। लेकिन पोस्टमार्टम की खबर आई है जो हम लोग के पास, कि उसमें बताया जा रहा है कि किसी भी तरह के कोई चोट का निशान नहीं, उस पर शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है, कोई खरोंच भी नहीं है, लेकिन बिस्तरा प्रिजर्व कर लिया गया। मृत्यु के कारणों का जैसे ही स्पष्टतः चिकित्सक लोग, जांच के अधिकारी बताएंगे, आपको पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कृत्य को देखिए। एक व्यक्ति आपके कार्यालय में स्वस्थ जाता है, 2 घंटा तक आपके कार्यालय में बेहोश रहता है, जैसा कि मनीष पांडे जी, उनके सगे चाचा बता रहे हैं, और उसके बाद उसकी डेथ होती है और आपको चिंता ही नहीं है। हमें सूचना मिली, मैं तुरंत पहुंचा मौके पर। तो क्या ये पार्टी दफ्तर में कोई आपको लग रहा है उसका नेचुरल डेथ है या क्या है? अब इस बारे में तो जो जांच अधिकारी बताएंगे, लेकिन हमारी जानकारी में जो उनके चाचा जी ने दिया है वो मैंने आपको बताया है, और भी लोगों ने, आसपास के लोगों ने जो बताया मैंने बताया। सर, ये बताइए कि आज सदन था और सदन को प्रीमेच्योरली ही इसको ख़त्म करना पड़ा है। क्यों ख़त्म करना पड़ा, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भाषण देना? सदन में कोई नीति और एजेंडा नहीं है, उनके पास कहने को कुछ है नहीं। वो सब चुके हुए लोग हैं। जब जब पावर में रहे, प्रदेश को दंगों की आग में, माफियाओं को, अपहरणकर्ताओं को, बहुबेटी की इज्जत आबरू लूटने वालों को उन्होंने सौंपा है। आज मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नंबर 1 की है। डेवलपमेंट के मोर्चे पर हम नंबर 1 पर हैं, और सबसे बड़ी बात है औद्योगिक क्रांति उत्तर प्रदेश में आई हुई है। आज चारों तरफ खुशहाली है, जबकि समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही अराजकता है। उधर जो जियाउर रहमान बर्क हैं, उनके घर पर लगातार पुलिस और जो बिजली विभाग की टीमों की कार्रवाई चल रही है।
पता ये चला है कि 2 मीटर है, कई महीनों से 0 यूनिट बिजली है, आज तो बाकायदा एफआईआर हो गई है। देखिए, यदि बिजली का कोई चोरी हो रहा है, पुलिस और बिजली के अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, इसका सरकार से क्या मतलब है? कहीं भी एक सामान्य व्यक्ति भी और कोई विशेष व्यक्ति भी, विशेष व्यक्तियों के लिए कोई अलग से कानून नहीं है। कानून का यदि कहीं उल्लंघन हुआ तो उस पर कार्रवाई हो रही है। तो लेकिन अखिलेश यादव ने तो कहा है कि बिजली जो बीजेपी के नेता हैं उनके नेताओं के घरों को चेक करा लें। आप ये बताएं कि क्या समाजवादी पार्टी का यदि कोई नेता है तो क्या बिजली चोरी करेगा? इस बारे में वो बयान दें। लेकिन कहना है कि टारगेट किया जा रहा है उनको। देखिए, जब आप पत्थर चलाने वालों के साथ खड़े हैं तो आपका चेहरा भी दिखेगा। जब आप पकड़ जाते हो तो गाड़ी का लाइसेंस भी चेक होता है, पॉल्यूशन भी चेक होता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक होता है, बीमा भी चेक होता है। जब तक चुप्पे बैठे रहे, पकड़ गए, अब तो उनको सब बताना पड़ेगा। 0 यूनिट बिजली कैसे आई? अब 2 एसी भी लगाए हो, कूलर भी लगाए हो, तो अब बताओ। तो क्या ये कटिया कनेक्शन ले रखा था क्या? अब ये तो विद्युत विभाग के अधिकारी बताएंगे। मेरा स्टैंड ये है, कानून का अनुपालन होना चाहिए। जो भी कानून तोड़ेगा उसको कानून के तहत कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तो अभी इनको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, चाहे कोई भी। कि एक आदमी जहाँ भी गड़बड़ी हुई है, आप देखिए, हमारी 0 टॉलरेंस की नीति है। किसी को कानून अगर टूटा है तो कड़ी कार्रवाई हो। शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और तमाम मुद्दों पर इन्होंने बात की। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।